तुम लोगों को लेने के लिए आऊं। हाँ, हम तुम्हारे साथ वापस जाएंगे। मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। कम से कम भाऊ के जन्म तक मैं नहीं आ सकूंगी। तुम चाहो तो अपना सारा सामान लेकर जा सकती हो, मेरी तरफ से इजाजत है। वो सरकार, हम कबीर के साथ घर जा रहे हैं। हाँ, वो बाहर ही है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम उसमें घर चले जाओ, कुछ दिन रहकर वापस आ जाना। चलो नूर अफरोज। नूर अफरोज कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ तुम जाओगी। पर सरकार, इसके मामू की फौतगी हुई है जी। जो भी हो, तुम जाओ और कुछ रोज रहकर वापस आ जाना। गाड़ियां आती जाती रहती हैं। कबीर के पास मेरा नंबर है, तुम फोन कर देना, तुम्हें भी कोई गाड़ी लेने आ जाएगी। मुझे जाने थे बड़े सरकार, मैं बाबू के जीते जीते उनसे मिल नहीं सकी। कम से कम उनके मरने के बाद उस घर में चली जाऊंगी। मेरे मामू ने मुझे बाप बन के पाला था जी। तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है बेटा। आखिर आप इसे जाने क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा ना, इसका वहां जाना मुनासिब नहीं है। मैंने तो इनकी आज तक कोई ऐसी दुश्मनी नहीं देखी जिसकी वजह से ये यहाँ आई थी। अब अगर मलका अपनी बेटी को वापस ले जाना चाह रही है तो ले जाने दे। वैसे भी आप जबरदस्ती किसी को अपनी पनाह में नहीं रख सकते। बीबी, मेरा ख्याल है कि आप इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए आप खामोश रहें। ये तो सच है, मैं वाकई ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वक्त के साथ जान जाऊंगी। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि मैं एक जवान लड़की की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, इसलिए आप इसे अपनी मां के साथ रवाना कर दें। ठीक है, इस जवान बच्ची की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मलका, तुम जाओ।
चले। तू अकेली आ रही है? नूर अफरोज कहाँ है? उसे इजाजत नहीं मिली। मलका चाची, आप बेफिक्र हो जाए, मैं खुद नूर अफरोज को वहां लेके आऊंगा। मैं खुद ताया सरकार से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मना लूंगा। आप क्यों फिक्र करती हैं उसकी? मैं हूं ना। आप आए, गाड़ी में चले। हमारी वैगन खड़ी है, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम गाड़ी में जाएंगे, हुक्म है। तो चल चल मेरे साथ बैठ, आजा। जब मैंने कहा कि उस लड़की को अपनी माँ के साथ जाने दे, तो इतनी सारी मुलाजमाओं के बीच में आपने मेरी बात को क्यों रद्द किया? मैं आपसे बात कर रही हूं साईं, मेरी बात का जवाब दें आप। आज तक इतनी मुरीदियां आई और गईं, आपने कभी भी किसी मामले में मेरी बात को रद्द नहीं किया, बल्कि हमेशा उनको मेरे हवाले करके आप तो भूल ही गए। आखिर क्या है इस लड़की और उसकी मां में जो हर बार ये मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं? क्या समझते हैं आप साईं? मुझे क्या समझते हैं आप, जो मेरी बात का जवाब देना भी पसंद नहीं करते? मुझे आप पे शक हो रहा है साईं। शक? कैसा शक? आपकी इनायत आपके किरदार की चुगली खा रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मलका और उसकी बेटी के मामले में आपने मुझे बिल्कुल साइड पे कर दिया है। उनसे ताल्लुक रखने के लिए आपको किसी की जरूरत ही नहीं। आधी रात थी, लेकिन उसको इत्तला देने के लिए आपको किसी की जरूरत पेश नहीं आई। आप खुद चले गए उसे बुलाने के लिए। वो अपने भाई का गम आपके साथ शेयर कर रही थी और रात की तन्हाई में आप उसके कंधे पे हाथ रखते रखते रह गए। आप चाहते तो मुझे उठा सकते थे, अम्मा काली को बुलवा सकते थे, मगर नहीं। आपका तो ताल्लुक शायद इतना गहरा था कि आप खुद उसको बुलाने पहुंच गए और सीधा ऊपर तन्हाई में ले आए। इस घर में पहले भी मुलाजमाओं की अजीजों की मौत हुई है और आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कहते थे कि ख्याल रख लो, या अम्मा काली को। तदफीन वगैरह के इंतजामात गामू देख लेता था, मगर इस बार आप तो खुद भाग भाग के ऐसे इंतजामात कर रहे थे जैसे आपका कोई गहरा रिश्ता हो। शायद मेरी वजह से आपने लखी महल में ऐलाने सोग नहीं किया, वरना आप तो नीचे चांदियां बिछवाकर कुरान खानियां करवा रहे होते। आखिर क्या वजह है उस लड़की को वहां ना भेजने की? किस में दिलचस्पी है आपकी, मां में या बेटी में? Shut up! Just shut up! क्यों चुप हो जाऊं? आपका फर्ज है मुझे मुतमईन करना। जब इतना कुछ अजीब लगेगा तो मैं बेजुबान बनकर चुप नहीं रह सकती। क्या गलत देखा है आपने? किसी इंसान के भाई की मौत पर बेचैन हो जाना और जाकर उससे इत्तला देना, उसके रोते सिसकते वजूद को तसल्ली देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाना, अपने गरीब कारी और गांव के हाफिज के बेटे की नमाज जनाजा करवाना, उसकी तनफीन के इंतजामात का खुद जायजा लेना। आपको अच्छी तरह से पता है कि वो हाफिज फजल दीन का बेटा था जिसने हम सबको कुरान पढ़ाया है। फिर भी उसकी बेटी को अपनी मां के साथ ना जाने देना भी एक अजीब बात थी, जबकि मैं साफ उसको भेजने के हक में थी और मैंने सरेआम आपके इस फैसले की मुखालफत की है। जहां तक मुझे याद है, मैंने पूरी जिंदगी में आपसे किसी बात पर इख्तलाफ नहीं किया, और अगर अब मैं किसी बात पर एग्री नहीं करता तो क्या उसकी वजह से मुझे अपने किरदार की आपके सामने सफाई पेश करनी पड़ेगी? एक बच्ची जो मेरी बेटी की उम्र की है, पूरे लखी महल के सामने मैंने उसे अपनी बेटी कहा है। आप उसकी वजह से मेरे किरदार पर एक सवालिया निशान लगाएंगी?
आपका जो दिल चाहता है सोचें, जो जी में आए कहें। मैं अब आपको हरगिज़ मुतमईन करने वाला नहीं। उम्र के इस हिस्से में आके मैं आपको 28 साल शौहरों की तरह अपनी शराफत का यकीन दिलाऊं, ये नहीं होगा मुझसे। अगर आपने अपने दिल में शक का बीज बो ही दिया है तो फिर उसे बदगुमानी की खाद और अनापरस्ती का पानी देकर खूब उगाएं, खूब परवान चढ़ाएं उसे। मैं सफाई की आरी लेकर उस दरख्त को काटने नहीं आऊंगा। ठीक है, तो फिर मेरा यह फैसला है कि मलका अब इस घर में वापस नहीं आएगी और आप उसकी बेटी को भी वापस भिजवाएंगे। अगर यह जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। वो दोनों इस घर में आएंगी भी और यहां रहेंगी भी। देखता हूं कौन सी ताकत उन्हें यहां से निकालती है। नूर अफरोज, प्लीज चाय पी लो। देखो, जरूर कोई वजह हुई होगी, तभी बाबा ने तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दी। देखो, मलका मासी ने हमें खुद बताया था तुम लोगों की वहां दुश्मनी है। सो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अभी तक तुम यहीं बैठी हुई हो, जाओ जाके गेस्ट रूम में आराम करो। देखो बेटा, तुम्हारा मामू तो चला गया और तुमने उसका चेहरा भी देख लिया। अब वहां जाने की क्या वजह है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें उनकी बिरादरी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे भी तुम्हारा वहां जाना जरूरी नहीं लगा। और फिर तुम तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा है, तुम तो मेरी बेटी हो। देखो बेटा, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मां वहां चंद रोज रहकर वापस आ जाएगी। गुड्डी, बेटा इसे अपने कमरे में ले जाओ, इसका दिल बहल जाएगा। नूर अफरोज, चलो शाबाश, अब ये चाय पियो, चलो। मुझे नहीं पीनी गुड्डी बेबी। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, तुम थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं है। गुड्डी, क्यों मिन्नतें कर रही हो उसकी? जब उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगी। और तुम जाओ अपने कमरे में।
जैसे कि और तो कोई काम ही नहीं है। सारी की सारी इसकी ड्यूटी में खड़ी हो गई है। जाहिल औरतों का तो रिएक्शन ही अजीब होता है मौत मैयत में। खाना पीना छोड़ देंगी ताकि सारा जमाना इनकी मिन्नतें करता फिरे। अटेंशन का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगी। जैसे कि खाना पीना छोड़ दिया, ओढ़ना पहनना छोड़ दिया। ये क्या जिंदगी भर चलेगा? ताईजान क्या हो गया है? इतना क्यों बिगड़ रही हैं आप? मैं बिगड़ नहीं रही। मैं इन गवार औरतों की नस नस से वाकिफ हूं। बड़ी ट्रिक्स आती हैं इन्हें लाचार और बेबस बनने की। एहराम, इन कैटेगरीज की औरतें हर इंसान की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के 100 गुण आते हैं इन्हें। इनके अजीजों की मौत हो, मैयत हो, बीमारी हो, इनसे बेहतर कोई नहीं कैश करा सकता। ताईजान कुछ तो ख्याल करें। अभी हम तदफीन से आ रहे हैं इसके मामू की। अब इतना दुख तो होगा ना? हाँ तो ठीक है, मैंने तो कहा भी था तुम्हारे ताया से कि जाने दें इस मुसीबत को, लेकिन नहीं। अब ये दिन रात रो रो के घर में नहूसत फैला रही है, जैसे कि इसकी मामू की सफ़े मातम यहीं बिछी रहेंगी। पता नहीं क्या मुसीबत है जो तुम्हारे ताया ने इसे छोड़ा ही नहीं। नूर अफरोज, तुम ऐसा करो, तुम गेस्ट रूम में चली जाओ। पूरी रात की जागी हुई हो, जाके सो जाओ। कुछ तो सोचे ताईजान, क्या हो गया है आपको? मैं तो आपका इतना बड़ा रिएक्शन देखकर हैरान रह गया हूं। कोई मजबूरी में आपके घर पे पड़ा हुआ है, दिल खोल के अब वो अपने अजीज के मरने पर दुख भी नहीं कर सकता। नहीं, वो तो ठीक है एहराम, लेकिन मैं कब तक इनको अपने घर में रखूंगी? मैं अब बेजार हो गई हूं। चाहे ये लोग अपने घर, मैंने मजीद यहां नहीं रख सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अब इन्हें यहां नहीं रख सकती। कर लें ये लोग अपना बंदोबस्त। क्यों ताईजान, ऐसा क्या किया है इन्होंने? बस मेरी मर्जी। मुझे नहीं रखना इन माँ बेटियों को अपने घर में। बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है मुझे। इन दोनों की मौजूदगी में बहुत कुछ पुरस्कार है। क्या पुरस्कार लग रहा है आपको? क्या मसला है तुम लोगों का? कभी ताया खड़ा हो जाता है सवाल उठा के, तो कभी भतीजा। ये लोग मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जो उनकी जिम्मेदारी है मुझ पर। मेरी मर्जी, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं नहीं रखूंगी इन्हें। जाने क्या तिलिस्म है इन औरतों में, जो घर के सारे मर्द फौज बना के इनकी दिफा में खड़े हो गए हैं। कौन सा हक निकलता है इनका हमारी तरफ जो मैं परेशानी झेल कर भी अदा करूं इन्हें? जैसे कि खाना पीना छोड़ दिया, ओढ़ना पहनना छोड़ दिया। ये क्या जिंदगी भर चलेगा? जाहिल औरतों का तो रिएक्शन ही अजीब होता है मौत मैयत में। खाना पीना छोड़ देंगी ताकि सारा जमाना इनकी मिन्नतें करता फिरे। ये ले छोटे सरकार, आपके लिए कॉफी। थैंक यू।
शहनाज, जी छोटे सरकार। शहनाज मेरा कमरा साफ कर दो। जो हुक्म सरकार। आप कब आए? यहाँ क्यों आए? अगर कोई आ गया तो? कोई नहीं आता। मुझसे क्यों घबरा रही है? शौहर हूं तुम्हारा। तुम तो मुझसे ऐसे डर के दूर हो रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं। दुनिया की नजर में तो आप गैर ही हैं। दुनिया? कैसी दुनिया? इस वक्त तुम्हारे साथ कोई दुनिया नहीं। देखिए, इस वक्त मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। आप प्लीज जाएं यहाँ से। अगर कोई आ गया तो? पी लो, पहले इसे खत्म करो। मैं पी लेती हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। भाई पहले इसे पी लो, मैं चला जाऊंगा। और अचानक ताईजान को वैसे क्या हो गया? मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने ही बैठी हुई थी। मेरा दम घुटता है यहाँ पे। मैं अपने मामू को जीते जी देख नहीं पाई। आखिरी बार आपके साथ मिलके आई थी। कभी वो यहाँ आए थे मगर मुझे उनसे किसी ने नहीं मिलाया। सिर्फ इसीलिए कि मैं एक पीर की बेटी हूँ और मेरे मामू गरीब मुरीद थे। सिर्फ इसीलिए मुझे इजाजत नहीं मिली। और अगर जीते जी मिलने की इजाजत नहीं दी तो आज मुर्दा चेहरा भी क्यों दिखाया बड़े सरकार ने? और उनका सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि मुझे अपने मामू के घर नहीं जाने दिया। अब वहां जाकर तुमने करना भी क्या था नूर अफरोज? मैं सब समझती हूँ। बड़े सरकार के इस फैसले में आप भी बराबर के शरीक हैं। आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं। सिर्फ कबीर की वजह से आपने मुझे नहीं जाने दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। सिर्फ इसीलिए कि वो मुझे पसंद करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। आज मेरा उसके साथ मामू की बेटी होने वाला रिश्ता भी नापाक हो गया। हमने दुख सुख साथ गुजारा है। कबीर ने अपनी जरूरतों को मेरी जरूरतों पे कुर्बान किया। अगर आज मैं वहां चली जाती तो क्या बुरा हो जाता, मगर नहीं। मुझे यहाँ मुलाजमा बन के बीबी मुर्शिद की जिल्लत सहनी थी। और आप
जो मेरे शोहर होने का दावा कर रहे हैं मुझे यहाँ कमरे में बिठा के कॉफी पिला सकते हैं, मगर मुझे मेरे मामू के घर नहीं पहुंचा सकते। अम्मा ने पहले दिन ही अंगारे से दाग के मुझे कहा था कि ऐसे चलेगी सारी जिंदगी तू, और सही कहा था। यहाँ कदम कदम पे मौत है अपने नफ्स की, और हम जैसियों को इस एक छुपे हुए रिश्ते के पीछे सारे रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं। गुड्डी बीबी, ये रहा नूर अफरोज का नाश्ता। आहिस्ता, अम्मा को पता ना चले। और चलो मेरे साथ गेस्ट रूम में ये नाश्ता लेके। नूर अफरोज, मेरी बात तो सुनो। मैं भी गुस्से में हूँ, पता नहीं क्या क्या बक रही हूँ। आप प्लीज जाए यहाँ से। अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज, मेरी बात सुनो। सर तो उठाओ थोड़ा सा। नूर अफरोज, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें वहां जाना है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में जिस तकलीफ से गुजरती हो वही अजियत उतनी ही शिद्दत से मैं भी महसूस करता हूं, इसलिए तुम कम से कम अपने आप को बिल्कुल भी तन्हा ना समझो। तुम ये सोचकर इस घर में रहो कि एक ऐसी आंख है जो हर वक्त तुम्हें अपने आसपास देखना चाहती है। ताईजान कहाँ है? वो तो ऊपर अपने कमरे में है, मगर आप यहाँ? तुम ये नाश्ता नूर अफरोज के लिए लाई हो ना? जी। दे दो, मैं भी इस बेचारी को कॉफी देने ही आया था। बल्कि तुम एक काम करो, दरवाजा बंद करके इसके पास बैठ जाओ। अब जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता इस गरीब का यूं ही ख्याल रखते हैं। तुम्हें याद है गुड्डी, जब अम्मा काली से एक बार ताईजान नाराज हो गई थी तो हम उनको भी यूं ही खाना खिलाया करते थे। एहराम सरकार, हम मुलाजमों के लिए भी इसी तरह परेशान होते हैं जैसे कि वो कोई उनके अपने अजीज हो। वलायत से भी ना हम सबके लिए तोहफे लाए। या अल्लाह, क्या है जो तू ये इतना अच्छा इंसान मेरे नसीब में लिख दे। अगर तूने उस वहशी पिरसाले का नाम मेरे मुकद्दर में लिख भी दिया है तो उसे इस नाम के साथ बदल दे मेरे मालिक।
पता लग गया ना? आ गए ना बेचैन होके घर से बाहर? बस अभी तक तो मैंने बेबसी का मजा ही चखा है। नहीं, सारे जायके चखोगे तुम। ये मोहब्बत तुम्हें दर्द के घाट घाट का पानी पिलाएगी। बेबसी का, बेचारगी का, बेचैनी का, बेरहमी का। खैर, बेरहमी का नजारा तो आज मैं देख ही चुका हूं। एहराम, इन हालात में मैं बस उनके लिए इतना ही कर सकता था, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। मतलब ये कि तुम्हारी ताई को शक हो गया है। कल रात को मैं और मलका लाइब्रेरी में थे। उसी वक्त मौत की खबर आई और शायद मलका के रोने से तुम्हारी ताई उठकर बाहर आ गई। मेरे अंदाज से उन्हें उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा अपनायत का अंदाजा हो गया, जिसके बाद उसका ये फैसला है कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगी। इसी वजह से वो अभी नूर अफरोज पे बिगड़ रही थी। अब क्या होगा? क्या ये वक्त है दोनों राज खोलने का? नहीं, अभी कहाँ यार। ये छुपन छुपाई का खेल उस तूफान से ज्यादा आसान है जो बाद में आएगा। पता नहीं उस तूफान में क्या क्या निस्तो नाबूद होगा और क्या बाकी रहेगा। पता है राम, मेरा दिल चाहता है कि ये राज मेरे मरने के बाद खुले। मौत दुनिया वालों की नजर में मरने वाले के आधे से ज्यादा गुनाह खुद ही माफ करा देती है। फिलहाल मुझे ये बताएं कि नूर अफरोज को उसके मामू के घर क्यों नहीं जाने दिया? हमारे घरों की बहू बेटियां इस तरह नहीं जाती मुरीदों के घरों में। क्या बात है? वो जी बड़े सरकार बुला रहे थे, कह रहे हैं आके खाना खा लें। उनसे कहो मुझे खाना नहीं खाना। आप बैठिए बाहर, मैं आता हूँ भी। किसमें है दिलचस्पी आपको? माँ की तो उम्र ढल गई, बेटी में ही होगी।